10 जनवरी को जेडीयू की बैठक पटना में, 9 और 10 को भाजपा की बैठक राजगीर में। अब इसे लेकर सियासत तेज हो गया है। भाजपा जहां अपने कार्यकर्ता और पार्टी के विधायक और विधान पार्षदों को प्रशिक्षित करने की बात कह रहा है, तो वहीं जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। हालांकि दोनों बैठकों के रिश्ते काफ़ी खास हैं। अब आरजेडी ने इन बैठकों पर तंज कसा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि भाजपा को यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं चलेगी। ऐसे में वो अपने विधायकों को प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे उन्हें आगे काम करना है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी खुद अपने चेहरे पर और अपने दम पे बिहार में सरकार बनाने की कवायद करेगी, लिहाजा वो अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। जबकि जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि सीधे तौर पे हर राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार होता है और राजगीर का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि राजगीर को नीतीश कुमार के शासनकाल में इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और राजगीर तो ज्ञान की भूमि है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन अब राजगीर और पटना के इस कार्यक्रम पर विपक्ष की तीखी टिप्पणी आ रही है। सुनिए जेडीयू और बीजेपी के कार्यक्रम पर क्या कुछ कहना है आरजेडी नेता का। बीजेपी अपने माननीय विधायकों नेताओं की प्रशिक्षण शिविर राजगीर नालंदा में, जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां कर रही है। उस समय कर रही है जब एक दिन बाद 10 जनवरी को जेडीयू के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके ठीक पहले प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ लिया, उसका साइड इफेक्ट बिहार पर पड़ा है और इसके बाद से दोनों दलों के बीच में खटास बढ़ी है। जेडीयू बीजेपी के अंदर खाने सब चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ठीक जेडीयू के प्रदेश कार्य समिति के बैठक के एक दिन पूर्व इस तरह का प्रशिक्षण शिविर से कहीं न कहीं बीजेपी कोई बड़ा गेम प्लान कर रही है। अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों को कुछ टिप्स देगी जिसके माध्यम से पूरी जेडीयू को ही बीजेपी समाप्त करने का प्लान कर रही है। जेडीयू के लोगों ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अब जो खटास दोनों दलों के बीच में बढ़ी है तलखी, उसी का परिणाम है। और ये प्रदेश कार्य समिति जेडीयू के बैठक के ठीक पहले बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, वो भी नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले में अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा नालंदा से लागू करवाएंगे। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है और इसमें दाल में काला है और कुछ भी हो सकता है इस 10 दिन के अंदर। राजगीर है ना, अब जो लोग ऐसे सवालों पर सवालात खड़ा करते हैं, राजगीर का दर्शन कर लीजिए। राजगीर की जो प्राकृतिक छटा है और राजगीर का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में विकास किया है, और पर्यटक नहीं आते थे बिहार में, और शराबबंदी के बाद पर्यटकों की संख्या जो बिहार में बढ़ी, उसमें राजगीर, नालंदा, बोधगया, वाल्मीकि नगर की महती भूमिका है। इसलिए हर एक लोग जाना चाहते हैं वहाँ। भाई वो तो भविष्य का एक ऐसा केंद्र है जो ज्ञान का भी केंद्र है, आध्यात्म का भी केंद्र है और सामाजिक सरोकार का भी केंद्र है। आपके राज्य की बैठक होने वाली है राज्य परिषद की, उसके पहले बीजेपी प्रशिक्षण शिविर कर रहा है। हर एक राजनीतिक दल करेगा ना, जो 24 आवर जो काम करता है पार्टी, वो तो सब लोग करते हैं। तो स्वाभाविक है हर एक पार्टी को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। वो अभी राजगीर के बाद में हो रहा है। राजगीर की वादियाँ जो है वो प्रकृति की अनुपम छटा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जो राजगीर का विकास किया, जो वाल्मीकि नगर का विकास किया, जो बोधगया का विकास किया, वह मानक है कि देश के 10 राज्यों में जितने देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, उसमें बिहार भी शानदार उपस्थिति दर्ज किया है। ये हमारा रूटीन वर्क है। ये जब भी नई संगठन हमारी बनती है तो हम अपने कार्यकर्ताओं का, जो पदाधिकारी होते हैं, उन सब लोगों को प्रशिक्षण करते हैं, उनको जानकारी देते हैं पार्टी के नियमों का, सिद्धांतों का, क्रियाकलापों का, हमको किस रूप में और किस व्यवहार के तहत जो है से काम करना है, कैसा जनता के बीच में हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो ये उसी के लिए 9-10 तारीख को राजगीर में हमारा ये जो प्रशिक्षण शिविर है,
प्रदेश के पदाधिकारियों का, मंच मोर्चा अध्यक्ष और संयोजकों का है। उसके बाद 18-19 को फिर विधायकों का होगा। नए विधायक चुन कर के आए हैं, उन विधायकों को भी जानकारी होना चाहिए, विधानसभा के नियमों की जानकारी, विधानसभा में हमको कैसे और किस रूप में काम करना है, अपने क्षेत्र में काम करना है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको पहला बार संसदीय जीवन का पाला पड़ेगा, तो उन लोगों को पूरी जानकारी कि हमको व्यवहार रूप में कैसे काम करना है और पार्टी के नियमों, सिद्धांतों को, पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के क्रियाकलापों को हम कैसे बेहतर तरीके से लोगों के बीच में ले जा सके, जिससे हमारा और पार्टी का दोनों का प्रभाव बढ़ सके। राजगीर का चयन किया गया है। राजगीर सुंदर जगह है, अच्छा जगह है। एक तो राजगीर मगध साम्राज्य का कभी राजधानी हुआ करता था, सीमाएं विस्तार हुआ करती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे जो है से जब सीमाओं का विस्तार देश के अंदर में कर रहे हैं और पूरे देश का प्रभाव पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर राजगीर में हमारे विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे प्रमुख नेता जाएंगे तो कुछ न कुछ वहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और उस दिशा में काम करने के लिए बेहतर तरीके से जो है से वहाँ से शक्ति भी प्राप्त होगी। सियासत भी इस पे हो रहा, सवाल उठा रहा है कि जेडीयू से पहले बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। नहीं, ये तो हमारा रूटीन वर्क है। मैंने कहा इस पर सियासत करने की क्या आवश्यकता है। अब जब भी कोई नई संगठन हमारी बनती है तो हम इस प्रकार का काम, इस प्रकार का प्रशिक्षण का काम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। जब संजय जायसवाल जी अध्यक्ष बने, उसके बाद कोरोना का समय आ गया, जिसके कारण यह कार्यक्रम नहीं हो सका था। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति आई है, तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर करके और नीचे स्तर तक जो हमारे पंचायत और बूथ स्तर तक काम करते हैं कार्यकर्ता, उन सबको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। अपने पार्टी के कार्य रूपों को हम नीचे तक ले जाने का काम करेंगे उसके माध्यम से। चुनाव परिणाम के बाद पार्टी ज़्यादा उत्साहित है अपने कार्यकर्ताओं को, कोई नया नहीं, हम न चिंता व्यक्त करते हैं, न बहुत ज़्यादा उत्साह में रहते हैं। हम तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं संघर्ष पथ पर जो मिला हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल के लिखता मिटाता गीत नया गाता रहता हूं। हम तो हर समय तैयार रहते हैं देश की सेवा के लिए। हमारा अंत्योदय लक्ष्य है, अंत्योदय वर्क है, अंत्योदय काम है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति के अभ्युदय के लिए काम करते हैं। कैसे जो है से हम समाज के जो अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन का उत्थान हो सके, उनके बीच में हम कैसे सरकार और नीतियों को, सरकार की नीतियों को हम ले जा सके, इसलिए काम करते रहते हैं।